गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होती हैं, जो कि आप अपनी 10th क्लास में 9th और 10th क्लास में पढ़ते आए हैं। तो एक बार आपको रिकॉल करवाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती है। उसके बाद ही हम अपनी कंसेप्ट को एक्सटेंड करेंगे, विस्तृत करेंगे और फिर हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होती हैं ये थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। आपके पास क्या होता था, एक राइट एंगल ट्रायंगल होती थी, समकोण त्रिभुज होती थी। मान लेते हैं कि भी ये पी क्यू आर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर बराबर है 90 डिग्री का, और इस ट्रायंगल में मान लेते हैं हम ये कोण क्यू है, इसको थीटा मान लेते हैं। तो ये जो थीटा एंगल होता था ये हमारे पास है कोण पी क्यू आर बराबर है थीटा, और ये न्यून कोण होता था। न्यून कोण का मतलब है ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। क्योंकि आपको पता है कि एक त्रिभुज में एक से ज़्यादा समकोण नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर ये 90 डिग्री का हो गया है तो ये भी 90 का नहीं हो सकता, ये भी 90 का नहीं, क्योंकि अगर मान लो यही 90 का हो गया तो 90 और 90 180, तो तीसरा कहाँ जाएगा। और इसी तरीके से अगर ये 90 का हो जाता है तो 90 और 90 180, तो थीटा कहाँ जाएगा। इसका मतलब समकोण त्रिभुज में एक से ज़्यादा कोण 90 के नहीं हो सकते। इसका मतलब बाकी के जो दोनों हैं वो आपके पास न्यून कोण होंगे। तो ये थीटा भी न्यून कोण है। तो यहाँ पर आप क्या करते थे, जो थीटा है उसके सामने वाली भुजा को आप लेते थे लंब। ठीक है, जिसको हम P से डिनोट करते थे, P फॉर परपेंडिकुलर। इसको आप परपेंडिकुलर बोलते थे। परपेंडिकुलर बोलते हैं इसलिए इसको P से डिनोट किया जाता है, परपेंडिकुलर। और जो 90 के सामने वाली भुजा है उसको आप कर्ण बोलते हैं, और इसको H से डिनोट किया जाता है, और इसको इंग्लिश में लिखा जाता है हाइपोटेनस, HYPOTENUS, हाइपोटेनस। और जो तीसरे वाली भुजा है रह गई है उसको हम आधार बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में आप इसको बोलते हो बेस। ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे यहाँ पर वर्ड है रेशो यानी कि अनुपात। तो यहाँ पर हम अनुपात लेते थे, किस किस के अनुपात लेते थे। जो ये समकोण त्रिभुज है इसकी 3 भुजाएं हैं, आधार, लंब और कर्ण, 2-2 करके उनके अनुपात लेते थे। वही जो अनुपात हैं रेशो, उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते थे। जैसे कि साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा को आप बोलते थे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। लंब और कर्ण की रेशो होती थी, तो ये होता था आपके पास P/H, लंब बटे कर्ण। और उसी तरीके से कॉस थीटा रेशो होती थी
अनुपात होता था किस किस का, आधार का और करंट का, यानी कि B/H। इसको आप पढ़ते थे आधार बटे करंट। और तीसरे नंबर पर आपके पास होता था tan थीटा, जिसको आप पढ़ते थे लंब और आधार की रेशो, लंब बटे आधार यानी कि P/B, लंब बटे आधार। और इसी तरीके से आपके पास चौथा होता है cot थीटा, जिसको आप पढ़ते थे आधार और लंब की रेशो, आधार बटे लंब यानी कि B/P, आधार बटे लंब। और पांचवा होता था सीकेंट थीटा, जो होती है B और H की रेशो, H ऊपर होता है यानी कि करंट बटे आधार, H/B, करंट बटे आधार। और छठा आपके पास होता है कोसेकेंट थीटा, जो कि होता है H/P, यानी कि करंट बटे लंब। तो यहाँ पर ये 6 होते थे, जिसको हम बोलते थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, और हिंदी में बोलते थे त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको आप हिंदी में पढ़ते थे त्रिकोणीय मिति अनुपात। तो यह अनुपात होता था, रेशो होती थी इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से 2 साइन थीटा P/H, cos थीटा B/H, tan थीटा P/B, cot थीटा B/P, secant थीटा H/B और cosecant थीटा H/P।